सो हाय एवरीवन। तो यार जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि वी हैव सॉल्व सम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एरे राइट, जैसे कि दिस वन फाइंड मैक्सिमम मिनिमम काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, ऑल्सो मैंने ना तुम्हें एक टास्क दिया था कि वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम ऑफ एन एरे। ठीक है, तो आज पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन वी विल टारगेट टू सॉल्व नेक्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स विच इज this one, check if array is sorted, reverse an array and left rotation by one. Okay, so let's move to whiteboard or let's try to solve this problem of finding first and last index of the maximum of an array. तो यार देखो, सपोज करो मेरे पास ना एक array है और something like this 3 4 1 7 6 7 4. ओके, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ना फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा फाइनल आउटपुट शुड बी फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स मेरे पास फाइनल आउटपुट में आना चाहिए, किसका, ऑफ मैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप में तोड़ूँ तो मेरा स्टेप वन क्या होगा, मुझे पहले अपना मैक्स फाइंड आउट करना है, जो आई नो इफ़ यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। ठीक है, उसके बाद व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड द इंडेक्स। ओके, फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स। ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड दैट एरे। ठीक है, तो अगर मेरे पास इनपुट ऐसा कुछ है तो उसमें आउटपुट शुड बी 0 1 2 3 एंड 3 स्पेस 5, क्योंकि मैक्सिमम क्या हमारा 7 है, उसकी फर्स्ट अक्रेंस 3 पे है और लास्ट अक्रेंस 5 पे है। ऑल्सो अगर मेरा इनपुट सपोज करो कुछ ऐसा होता है कि जैसे 7 3 7 1 8, नॉट 8, लेट्स से नॉट 8, ठीक है, 7 3 7 1 4 7 3 2। ठीक है, तो इसमें व्हाट शुड बी माय आउटपुट। पहली बात तो मैक्स क्या है भाई, मेरा मैक्स जो है, मेरा मैक्स जो है वो है 7। ठीक है, ओके, मैक्स फाइंड आउट हो गया। उसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है भाई साहब, उसका फर्स्ट इंडेक्स है 0 और उसका लास्ट इंडेक्स क्या है 5। तो आउटपुट शुड बी 0 स्पेस 5। ठीक है, तो ऐसा कुछ फाइंड करना है। तो इफ़ यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ना मैक्स फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जब मेरे को मेरा मैक्स मिल चुका है, ओके, इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट यू कैन ट्राई एंड चेक इट आउट। ओके, अगर आपको मेरा मैक्स मिल चुका है एरे में, ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है यार, अब मुझे इतना सा करना है कि मुझे उसे एज अ की यूज़ करना है और मुझे उसकी ऑकरेंस फाइंड करनी है फर्स्ट और लास्ट। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो टोटल मुझे दो इंडेक्स फाइंड करने हैं। तो लेट्स से मैं ना दो वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने कहा भाई मेरा फर्स्ट वेरिएबल जो है उसका नाम फर्स्ट है और वो इनिशियली -1 से इनिशियलाइज्ड है, और सिमिलरली मेरा एक लास्ट वेरिएबल है, वो भी इनिशियली -1 से इनिशियलाइज्ड है। और एरे कुछ ऐसा है 3 7 2 1 8 4 8 7 2 8। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा भाई मुझे मेरा मैक्सिमम मिल चुका है, मैंने पहले अपना मैक्सिमम फाइंड कर लिया और वो है मेरा 8। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना एक एरे पे लूप लगाऊँगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मैं देखूँगा कि भाई क्या मेरा करंट एलिमेंट मेरे मैक्सिमम के बराबर है। मैं कहता हूँ नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूँगा ओके कुछ नहीं करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं कहूँगा 7 क्या मेरे मैक्सिमम के बराबर है, नहीं है। तो ऐसे करते करते मैं कुछ ना करते करते 8 तक आ जाऊँगा एंड देन आई विल चेक कि क्या मेरा मैक्सिमम और मेरा करंट एलिमेंट सेम है, बिल्कुल सेम है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों को अपडेट कर दूंगा विद 4। ठीक है, तो मेरे फर्स्ट में भी 4 चला गया, मेरे लास्ट में भी 4 चला गया। ठीक है, अब जब मैं 4 पे गया, क्या मेरा एम एक्स के बराबर है, नहीं है। अब मैं इस पे जाऊंगा, मैं फिर से चेक करूंगा क्या मेरा करंट एलिमेंट मेरे मैक्स के बराबर है, बिल्कुल है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ओके टेल मी, शुड आई अपडेट फर्स्ट, शुड आई अपडेट लास्ट, और शुड आई अपडेट बोथ, और शुडंट आई अपडेट बोथ। मतलब क्या मुझे सिर्फ एक अपडेट फर्स्ट इंडेक्स को अपडेट करना चाहिए, क्या मुझे लास्ट इंडेक्स को अपडेट करना चाहिए, या दोनों को अपडेट करूं या किसी को अपडेट ना करूं। तो ऑब्वियसली यार देखो, अगर मुझे कहीं मुझे मेरा
8 मिल चुका है, तो जो करंट 8 आया है वो दैट इज़ नेवर बी द फर्स्ट इंडेक्स, राइट? क्योंकि मुझे पहले कहीं मिल चुका है वो, और वो यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है, राइट? वेदर इट इज़ सेकंड अकरेंस, वेदर इट इज़ nth अकरेंस, अगर मेरा फर्स्ट -1 से इनिशियलाइज़्ड नहीं है, इट मीन्स व्हाट कि मुझे मेरा फर्स्ट इंडेक्स कहीं पहले मिल चुका है, तो क्या मुझे फर्स्ट को अपडेट करने की ज़रूरत है? आई वुड से नो। तो मैं फर्स्ट को कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस चेक करूँगा, अगर मेरा फर्स्ट, if my first equal to -1, then I will update my first with I, otherwise मैं कुछ नहीं करूँगा। बट फॉर द केस ऑफ लास्ट इंडेक्स, आई वुड अपडेट दैट, बिकॉज़ यार मुझे पता है कि मुझे पहले कहीं मिल चुका है। डज़न्ट मैटर, बट मुझे अभी भी मिल रहा है, मतलब जो पहले मिला था वो तो लास्ट नहीं होगा, ठीक है? तो मैं लास्ट को अपडेट कर दूँगा 6 से, ठीक है? सिमिलर वे में आई विल मूव फॉरवर्ड अगेन एंड अगेन, एंड आई विल गो देयर, और फिर से यही होगा कि क्या मेरा फर्स्ट मैक्स इक्वल है? हाँ, बिल्कुल इक्वल है। क्या मुझे फर्स्ट को अपडेट करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट -1 नहीं है, बट हाँ, आई विल डायरेक्टली अपडेट माय लास्ट टू 9, तो आउटपुट शुड बी 4 स्पेस 9, ओके? सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक बार जल्दी से सूडो कोड लिख लेते हैं इसका एक एरे पे, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे ले लिया है 3 7 4 8 1 8 7 8 2, ठीक है? ऐसा कुछ ले लिया है, और मैंने ना एक फर्स्ट लिया है, ओह सॉरी, अ, मैंने एक फर्स्ट लिया है जो मेरा -1 है, और मैंने एक लास्ट लिया है जो भी मेरा, वो भी मेरा -1 है, ठीक है? अब मैंने क्या कहा था, मैं लगाऊँगा एक फोर लूप, फॉर I इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन n एंड I प्लस प्लस, और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि भाई इफ ARR ऑफ I इज़ इक्वल टू मैक्स, अगर मेरा ARR ऑफ I मैक्स के बराबर है तो क्या करूँ? तो मैंने बोला था लास्ट को तो अपडेट कर ही दो, क्योंकि अगर पहले भी कहीं मुझे मैक्स मिला होगा तो वो उसका लास्ट इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है? तो लास्ट को तो मैंने डायरेक्टली अपडेट कर दिया, लास्ट इक्वल टू I, बट फर्स्ट को मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा इफ फर्स्ट इक्वल टू -1, कि भाई अगर मेरा फर्स्ट -1 है, मतलब मुझे कहीं पहले नहीं मिली है मेरी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं फर्स्ट को अपडेट करूँगा, अदरवाइज़ आई विल कंप्लीटली स्किप इट, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके? तो लेट्स कोड इट यार, ठीक है? तो लेट्स मूव टू द इंटेलिजे, एंड यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया है, ठीक है? और एरे का इनपुट भी ले लिया है, और यहाँ से व्हाट आई विल डू, फर्स्टली आई विल ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दैट एरे, ठीक है? और वो मैं कैसे करूँगा भाई, मैंने बोला मैं एक मैक्स वैल्यू ले लेता हूँ, अभी इसको बहुत ही मिनिमम वैल्यू से असाइन करा देता हूँ, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ओके? और मैं क्या करूँगा, एक फोर लूप I इक्वल टू 0 से I इज लेस देन n, और इफ मैक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज लेस देन ARR ऑफ I, ठीक है? तो मैं मैक्स को अपडेट कर दूंगा, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट, राइट? मैक्स इक्वल टू ARR ऑफ I। तो पहला जो टास्क था हमारा कि भाई मुझे अपना ना मैक्सिमम अपडेट करना था, मैक्सिमम फाइंड करना था, वो मैंने कर लिया है, ठीक है? अब मेरा सेकंड टास्क क्या है? सेकंड टास्क ये है कि भाई मुझे उसका ना फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं ना दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ फर्स्ट, उसमें इनिशलाइज कर देता हूँ -1 से, और एक ले लेता हूँ मैं लास्ट, उसको भी मैं इनिशलाइज कर देता हूँ -1 से, ठीक है? और फोर इंटू आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। फिर मैंने क्या बोला था कि यार इफ मेरा ARR ऑफ आई जो है वो है मैक्स के इक्वल, तो इसका मतलब है कि करंट इंडेक्स मेरा मैक्सिमम वैल्यू इंडेक्स है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट को तो डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि भाई अगर लास्ट मेरा पहले से ही अपडेटेड है तो वो लास्ट इंडेक्स था भी नहीं, क्योंकि करंट वैल्यू मेरी लास्ट है, राइट? तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। लेकिन फर्स्ट के केस में थोड़ा अलग होगा। मैंने बोला यार फर्स्ट मेरा ऑलरेडी अगर अपडेटेड है तो आई कैन नॉट से कि करंट इंडेक्स एज माय फर्स्ट इंडेक्स, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी अपडेट है। तो उसके लिए मैंने चेक लगाया कि अगर मेरा फर्स्ट -1 है, मतलब वो कभी अपडेट ही नहीं हुआ है, तब मैं जाके फर्स्ट को अपने अपडेट करूँगा। ठीक है? फर्स्ट इक्वल टू आई, ओके? एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट, एंड एट लास्ट आई विल प्रिंट द आउटपुट, ओके? फर्स्ट प्लस स्पेस प्लस लास्ट, ठीक है? लेट्स रन इट, ओके? इस पे ही रन कर लेते हैं। कहाँ गया ये? 374818 782।
तो हमने एक 9 साइज़ का एरे लिया है, ठीक है? और 3, 7, 4, 8, 1, 8 एंड देन 7, 8, 2, 7, 8, 2, ठीक है? तो आउटपुट वुड बी 3, 7. Okay, so that's how we will solve it. Okay, तो if you see यार 3 ही है, 0 1 2 3, फर्स्ट इंडेक्स तो 3 है और लास्ट इंडेक्स क्या है? लास्ट इंडेक्स मेरा 8 है, ठीक है? तो this is the complete code for this problem. Okay, so now यार let's move to our today's problem, which is check if array is sorted or not. पहली बात तो यार sorted होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर मेरा array जो है, एरे में जो एलिमेंट्स है वो एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैं उसको सॉर्टेड बोलूंगा। अब व्हाट आई मीन बाय एक ही डायरेक्शन में, कि सपोज करो मेरा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर एरे के एलिमेंट्स है, ठीक है? ज़्यादा इजी रहेगा इससे समझना। ठीक है, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था यार। असेंडिंग क्या होता है? 2, 3, 4, 7, 9 कि एक ही डायरेक्शन में मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो दिस इज समथिंग वी कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग इज 9, 7, 4, 3, 2। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, तो एक ही डायरेक्शन में अगर मेरी एरे की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो उसको हम कहते हैं सॉर्टेड एरे, ठीक है? तो इवन इफ इट इज इक्वल आल्सो, लाइक अगर मेरे पास एरे ऐसा है 2 2 2 2, तो ये भी एक सॉर्टेड एरे है, क्योंकि इट इज going in one direction. You can either consider it as a increasing, decreasing or not changing, ठीक है? बट हाँ, ऐसा नहीं होगा कि जैसे 2 3 1 2, दिस इज नॉट सॉर्टेड, क्योंकि इसमें जो एरे की वैल्यू है वो ऐसे जा रही है, ठीक है? अगर मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं, ओके, बट जो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब सॉर्टेड एरे का ग्राफ होता है कि लेट्स से इंक्रीजिंग देन स्ट्रेट देन इंक्रीजिंग, बट इट शुड नॉट लाइक दिस। दिस इज नॉट इंक्रीजिंग एरे, क्योंकि इसमें वैल्यू ना इंडेक्स के साथ साथ डिक्रीज भी हो रही है, ठीक है? सो दैट्स हाउ वी कैन से कि एक एरे सॉर्टेड है या नहीं, मतलब देख के तो हम बता सकते हैं। अब कोड से कैसे बताए कि यार इफ माई एरे इज सॉर्टेड और नॉट, ठीक है? तो अभी के लिए ना, टू मेक थिंग्स इजी, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंसिडर असेंडिंग ऑर्डर ओनली, कि भाई मेरा जो एरे है वो एक्सेंडिंग ऑर्डर में ही है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। मतलब 2 3 4 5, ठीक है? अगर ऐसा है तो यस प्रिंट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग कुछ भी है तो आई जस्ट नीड टू प्रिंट नो, राइट? ठीक है, तो हाउ वी कैन सॉल्व इट? तो यार देखो, पहले ना एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक एरे है, ठीक है? उसका साइज है 1, ठीक है? लेट्स से दिस एरे। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये मेरा सॉर्टेड एरे है? बिल्कुल है। क्यों है सॉर्टेड अरे? क्योंकि देखो एक ही डायरेक्शन में अपडेट हो रही हुई ना वैल्यू, की इंक्रीज हुई, बस बात खत्म। ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। तो ऑल सिंगल साइज्ड एरे आर ऑलवेज सॉर्टेड, ठीक है? अब अगर मेरे एरे में दो वैल्यू है, लेट सपोज 3 5, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? मैं बोलूंगा यार देखो, जो भी मेरी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, अगर नेक्स्ट वैल्यू उससे बड़ी है तो मैं बोल सकता हूँ ये सॉर्टेड है, दो साइज के एरे में, ठीक है? पर मैं कहता हूँ ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, ये कितना भी बड़ा साइज का एरे ले लो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हर इंडेक्स के लिए हो रही है तो वो एरे सॉर्टेड है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा लंबा सा एरे ले लेते हैं, 2 3 1, नॉट 1, 4 4 7 8 9, ओके, एंड देन 11। तो मैंने क्या बोला था दो साइज के एरे में, कि भाई अगर मेरा करंट इंडेक्स जो है नेक्स्ट इंडेक्स से छोटा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मेरा करंट इंडेक्स प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है, ओके, अगर मेरा करंट इंडेक्स प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है हर केस में, तो इट इज सॉर्टेड, बड़ा या इक्वल, ठीक है? सो इफ माई ए आर आर ऑफ आई ऑलवेज ऑलवेज लेसर और इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस 1, ठीक है, देन एरे इज सॉर्टेड।
ठीक है? बट ये कंडीशन हर एक के लिए ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? इफ इट फेल्स इवन अ सिंगल टाइम, ठीक है? मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे ना 7 की जगह यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है? तो क्या अब मेरा एरे सॉर्टेड है? तो मैं कहूँगा यार यहाँ तक तो एरे सॉर्टेड है, पर यहाँ पे ना डिक्रीज हो गया, यहाँ से सॉर्टेड नहीं है, तो ये पूरा एरे सॉर्टेड नहीं है मेरा, ठीक है? तो ऐसे वी कैन आइडेंटिफाई कि वेदर माई एरे इज सॉर्टेड और नॉट, ठीक है? तो एक छोटा सा ड्राई रन कर लेते हैं, इसी एरे पे कर लेते हैं, लेट्स से। सो ठीक है, तो इनिशियली मैं अपना इंडेक्स लूँगा 1 से। अच्छा, मैं 1 से क्यों लूँगा इंडेक्सिंग, मतलब 0 से शुरू होता है, पर मैं लूप यहाँ से चलाऊँगा, क्योंकि यार मुझे इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये सिंगल साइज़ है, ये ऑलवेज़ सॉर्टेड है ना? तो मैंने यहाँ से इंडेक्सिंग शुरू करी और मैंने बोला, क्या मेरा करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट से बड़ा है? बिल्कुल है जी, ट्रू। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इनका कंपैरिज़न में मैंने लिखा ट्रू। ठीक है? फिर मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा क्या मेरा करंट एलिमेंट जी पिछले एलिमेंट से बड़ा है? मैंने कहा बिल्कुल है जी, ट्रू, ये भी ट्रू है। ये बड़ा या इक्वल, सॉरी, है ना? तो ये भी ट्रू है, बड़ा नहीं तो इक्वल तो है ही जी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है? एंड इन द सेम वे ये भी ट्रू है। तो अगर ये सभी इंडेक्सेस के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स n माइनस 1, अगर ये कंडीशन सभी इंडेक्सेस के लिए ट्रू है, देन इट मीन्स माय अरे इज सॉर्टेड, ठीक है? सो लेट्स ड्राई रन इट, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एक इज सॉर्टेड वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है? और इसको मैं मान के चलता हूँ कि भाई ये मेरा ट्रू है, मतलब मैं इनिशियली मान के चलता हूँ जो मेरे को एरे इनपुट में मिलने वाला है वो ट्रू है, बस मुझे उसको कंट्राडिक्ट करना है, मुझे उसको रॉन्ग प्रूव करना है। अब वो प्रूव कैसे करूँ कि सबको ट्रू, या तो मैं सबको ट्रू प्रूव कर दूँ, या मैं किसी एक को फॉल्स प्रूव कर दूँ कि भाई यहाँ पे तुम्हारा ना 2 है ये वैल्यू, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो अगर मुझे एक भी फॉल्स मिल गया तो दैट इज समथिंग कि मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा एरे सॉर्टेड नहीं है, है ना? तो ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया है विच इज ट्रू, इज सॉर्टेड, सॉरी, और मैंने उसको रखा है ट्रू, ठीक है? अब मेरा आई आया यहाँ पे, मैंने कहा कि क्या मेरा करंट वैल्यू बड़ा है? बिल्कुल है। मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा, मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक भी मुझे ट्रू ही मिल रहा है। मैं यहाँ पे गया, सेम कुछ नहीं करूंगा, ट्रू ही मिल रहा है। यहाँ पे गया, सेम कुछ नहीं करूंगा, ट्रू ही मिल रहा है। एंड सो ऑन सो फॉर, मैं पूरे एरे को सॉर्टेड प्रूफ कर दूंगा। बट सपोज यहाँ पे ना मेरा टू है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे देखा, हाँ भाई अभी भी ट्रू है, यहाँ भी कुछ नहीं करना, ट्रू है, यहाँ भी कुछ नहीं करना, ट्रू है। यहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगा, मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पे ना वो कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको फॉल्स कर दूंगा और मैं लूप से ब्रेक कर जाऊंगा। मैं बोलूँगा भाई साहब हमें ना नेगेटिव पॉइंट मिल चुका है, यू कैन से फर्स्ट डीप डेप्थ पॉइंट मिल चुका है, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एरे सॉर्टेड नहीं रहा। और जैसे ही मुझे ये मिला, मैंने कहा आगे मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माई एरे इज़ नॉट सॉर्टेड, ठीक है? सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो जल्दी से यार इसका सूडो कोड लिख लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं, दो एरे ले लेते हैं, 1 3 5 7 9, और एक एरे ले लेते हैं 2 4 6 2 8, ठीक है? ये वाला सॉर्टेड है, ये वाला सॉर्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले लगाऊंगा फोर लूप, फोर आई इक्वल टू जीरो, नहीं आई इक्वल टू वन, कोमा आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है? और मैंने कहा एक इज ट्रू इज सॉर्टेड, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें मैंने मार्क कर दिया है क्या, कि भाई तुम ट्रू रहोगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा इफ ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो सॉरी, इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, अगर ऐसा है मतलब ये मेरा फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार सॉर्टेड नहीं रहा मेरा एरे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इज सॉर्टेड को फॉल्स मार्क कर दूंगा और मैं यहाँ पे ब्रेक लगा के ब्रेक कर जाऊंगा, ठीक है? बस इतना सा। फिर मैं नीचे आके चेक करूंगा कि इफ इज सॉर्टेड इज ट्रू, तो अगर मेरा एरे सॉर्टेड रहा होगा तो इज सॉर्टेड ट्रू ही रहा होगा ना, क्योंकि वो अपडेट ही नहीं हुआ कहीं और इनिशियली वो ट्रू था, तो मैं कह दूंगा यस, अदरवाइज मैं कह दूंगा नो, एरे इज नॉट सॉर्टेड। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। एक बार दोबारा से ड्राई रन कर लेते हैं इस पे।
ठीक है? तो इस केस में देखते हैं, तो भाई यहाँ से शुरू हुआ, हाँ भाई ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, इज़ सॉर्टेड अभी भी ट्रू ही चल रहा है। यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन नहीं चली, तो ट्रू ही है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी ये कंडीशन नहीं चली, कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी ये कंडीशन नहीं चली, कुछ नहीं करना। ठीक है? अब इस वाले एरे में देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी ये कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि अभी भी हमारी वैलिड कंडीशन ही है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हमारी वैलिड कंडीशन है कि ARR ऑफ i छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी स्किप हो जाएगी इतनी, है ना? उसके बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ये कंडीशन एग्ज़ीक्यूट होगी और ये इस सॉर्टेड को क्या कर देगी कि भाई फॉल्स हो आप, और इसे बाहर भेज देगी और कहेगी इज़ सॉर्टेड येस, इज़ सॉर्टेड है, नहीं है तो एल्स कंडीशन में नो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? सो यार लेट्स अगेन कोड इट। ठीक है? अ, वापस से यहीं पे आते हैं और मैं ना यहाँ पे इसको इरेज़ करता हूँ और हमने एरे को इनपुट ले लिया है, और मैं क्या करूँगा, मैं एक इज़ सॉर्टेड वेरिएबल बनाऊँगा। इंट इज़ सॉरी नॉट इंट, बूलियन इज़ सॉर्टेड, बूलियन इज़ सॉर्टेड, ठीक है? इक्वल टू ट्रू। मैंने कहा यार इनिशियली ट्रू ले लेते हैं इसको, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n, ठीक है? एंड i प्लस प्लस इफ ARR ऑफ i इज लेसर देन ARR ऑफ i माइनस वन। ठीक है? अगर ऐसा है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई फिर मेरा एरे सॉर्टेड नहीं रहा, तो आई सॉर्टेड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है? ऑल्सो मैं कर दूंगा ब्रेक। ठीक है? जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा और फिर आई विल चेक कि इफ इज सॉर्टेड, तो मैं कहूँगा यस, यस एरे इज सॉर्टेड। ठीक है? एल्स एल्स array is not sorted, no array is not sorted। ठीक है? ऑल्सो यहाँ पे ना i इक्वल टू वन आएगा क्योंकि वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वन। अच्छा, अगर हाँ ऑल्सो यहाँ पे ना मैं जीरो ले लूंगा तो ये एरर थ्रो करेगा, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, पहले इसको रन कर लेते हैं, और मैंने एरे लिया है एक 3 साइज़ का, ठीक है? और मैंने लिया 4, 5, 6। तो यू कैन सी आई गॉट एन एक्सेप्शन कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एक्सेप्शन, इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3। व्हाट इज मीन बाय दिस? ऑल्सो इट इज इन लाइन नंबर 12। तो अगर तुम लाइन नंबर 12 में देखोगे ना, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई देखो, अगर इनिशियली मेरा आई 0 है तो फर्स्ट आइटरेशन में ARR ऑफ आई तो होगा ARR ऑफ 0, विच इज दिस वैल्यू 4, बट ARR ऑफ आई माइनस वन वुड बी ARR ऑफ -1, 0 -1 इज -1, और जावा में नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है? इट मीन्स दिस वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, एंड दैट्स व्हाई इट सेज कि सॉरी, द वैल्यू दैट यू आर ट्राइंग टू फेच इज नॉट रियली एग्जिस्ट देयर। ओके, सो दैट्स व्हाई इट शोज मी दैट एक्सेप्शन। बट या अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा। 3 वापस लेते हैं, 4, 5, 6, तो बोला है भाई एरे सॉर्टेड है। ठीक है? और एक और ले लेते हैं, लेट्स से 7, नॉट 7, 4, 1, 2, 4, 3। तो बोलेगा भैया एरे हमारी सॉर्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ तक आपकी सॉर्टेड थी एरे, बट 3 आ गया तो इस वजह से सॉर्टेड नहीं है। ठीक है? सो दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 1, 3, 4, 6 होगा तो ठीक है। हाँ, सो दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वेयर वी कैन ट्राई टू चेक वेदर माई एरे इज सॉर्टेड और नॉट। ठीक है? तो अब इसकी एक फॉलो अप प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ योर टुडेज टास्क। एंड व्हाट इज दिस? तो टास्क यार बस इतना सा है कि हमने ना कंसिडर किया था कि हम बस असेंडिंग ऑर्डर को कंसिडर करेंगे। व्हाट इफ मैं कहता हूँ कि मेरे पास एरे है और वो मुझे बस चेक करना है सॉर्टेड है या नहीं है, either it is ascending or descending. Okay, so check if sorted, either ASC और DESC है। ठीक है? डजेंट मैटर। ठीक है? तो दिस इज टूडेज टास्क। ऑल्सो यार एक टर्म और होती है, मैं बता देता हूँ कि दिस इज समथिंग वी कॉल्ड स्ट्रिक्टली सॉर्टेड। वी यूजुअली कॉल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसमें क्या होता है कि भाई आपका जो एरे है, इट शुड बी आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इट शुड बी आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, सो
इट मीन्स कि अगर मेरे पास एरे ऐसा है 1 2 4 4, तो इसमें मेरा आंसर फॉल्स आएगा बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। व्हाट आई मीन बाय दिस, इसमें इक्वल वैल्यूज भी नहीं चलती है। तो इफ इट इज 1 2 4 5, तो इट इज ट्रू। बट अगर 1 2 4 4 आ गया तो इट इज फॉल्स। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार आई नीड टू चेक वेदर माई एरे इज स्ट्रिक्टली सॉर्टेड और नॉट, तो बस मुझे इतना सा काम करना है फॉर असेंडिंग, कि मैं यहाँ पे इक्वल टू और लगा दूंगा, क्योंकि इक्वल टू भी वैलिड नहीं है ना। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। ओके, अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज वी कॉल रिवर्स एन एरे। तो ये प्रॉब्लम कहती क्या है कि यार देखो मेरे पास है ना एक एरे है, लेट्स से 3 2 1 7 4 2, ऐसा कुछ करके मेरे पास एक एरे है। तो मेरे को एक आउटपुट प्रिंट करके दो जो होगा ऐसा कुछ, 2 4 7 1 2 3। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो इफ यू सी कि मैंने ना एरे को रिवर्स कर दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट में, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट में, और ये सारे वैल्यू ऐसे रिप्लेस हो गई हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ करना है, और मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। तो यार देखो मैं कहता हूँ कि थिंक इट फ्रॉम बोथ एंड्स, कि यार देखो अगर मुझे कोई चीज़ रिवर्स करनी है, तो ईदर वे मैनी ऑफ यू थॉट कि भाई लूप पीछे से लगा देते हैं और प्रिंट करा देते हैं या दूसरे एरे में डाल देते हैं, विच इज़ प्रिटी गुड कि हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। पर लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट इन प्लेस। इन प्लेस मतलब कि मैं कोई दूसरा एरे यूज़ ना करूँ, मैं जस्ट प्रिंट ना करूँ और एक्चुअल रिवर्स कर दूँ मैं एरे, वो कैसे मैं कर सकता हूँ। तो यार देखो उसके लिए ना हम क्या कर सकते हैं, पहले एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। अगेन लेट्स से 2 3 1 7 4 2 8, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, रिवर्स करना क्या होता है कि रिवर्स करने में अगर मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में रिप्लेस कर दूं, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं और ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं, और फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूं, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं और ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूँ। ये वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, ये वाली यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये वैल्यू एज़ इट इज़ है तो ये ऐसे डाल देता हूँ। और अगर इवन का केस है, ये तो ऑड का केस हुआ था, और अगर इवन का केस है लेट्स से 2 3 1 7 4 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इवन का केस है तो ये वैल्यू इसको और ये वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ऑल दो सेम है, तो इसको 3 ले लेते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया मेरा, ओके, और यहाँ पे 2 आ गया। फिर मैं कहता हूँ मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो क्या मेरा एरे रिवर्स नहीं हो गया? देखो अ, पीछे से शुरू करते हैं, 8 8 2 2 4 4 7 7 1 1 3 3 2 2, सिमिलरली 3 3 4 4 7 7 1 1 3 3 2 2, ठीक है। तो ऐसे मैं अपने एरे को रिवर्स कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काफ़ी अच्छी टेक्निक यूज़ करूँगा व्हिच इज़ समथिंग वी कॉल टू पॉइंटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 इंडेक्स लूँगा। हम लूप में क्या करते थे, हम लूप में लेते हैं ना i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि मैं ना 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा, i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू n-1। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं हर टाइम i और j पे स्वैप वाला फंक्शन चलाता रहूँगा, ठीक है। स्वैप वाला फंक्शन इफ यू आर अवेयर ऑफ इट वेरी गुड, वरना हम डिस्कस कर लेंगे। स्वैप वाला फंक्शन ये कहता है कि भाई दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दो, ठीक है। तो मैं वो स्वैप वाला फंक्शन लिख दूंगा दोनों के लिए, और मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। बट इट हैज़ अ कैश, लेट्स सी व्हाट वाज दैट कैश। देखो यार मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना 2 3 1 7 4 और 3 ले लेते हैं। मैं कहता हूँ मैंने कहा एक आई को मैंने यहाँ रखा है और एक जे को मैंने यहाँ रखा है, और मैंने कहा इन दोनों की वैल्यू को मैं स्वैप कर देता हूँ, और मैं कब तक चलाऊंगा, वाइल आई इज लेस देन एन, ठीक है। तो मैंने कहा जे की वैल्यू को स्वैप किया और आई की वैल्यू को स्वैप किया, तो स्वैप हो चुकी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही मैं स्वैप फंक्शन चलाऊंगा ना, मैं जे को एक कम करूंगा और आई को एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। जे को एक कम किया मैंने और आई को एक बढ़ा दिया, तो मैं क्या करूंगा, वापस से आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, वापस से स्वैप फंक्शन चलाऊंगा, 4 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया,
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आई यहाँ पे आया, जे यहाँ पे आया, क्योंकि जे को मैं क्या कर रहा हूँ, जे माइनस माइनस, और आई को मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से वही स्वैप करूँगा, 7 1, ठीक है। ओके जी। अब मैं क्या करूँगा, जे यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, और वापस से मैं क्या करूँगा, अब देखो, अब मेरा करंट एरे की स्टेट ये है, जे मेरा यहाँ पे आ चुका है, आई मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं, तो ये वापस से स्वैप कर देंगे और 1 7 आ जाएगा। फिर मेरा जे यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, और ये वापस से स्वैप हो जाएंगे, 3 4 आ जाएगा। और फिर मेरा जे यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, और वापस से स्वैप होंगे, 2 3 आ जाएगा। तो यार अल्टीमेटली जो मेरा इनपुट एरे था वही मेरा आउटपुट एरे आ गया, एंड दैट इज समथिंग वी डोंट वांट। ठीक है, हमें तो बस इतना चाहिए ना, हम इससे आगे क्यों जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, इसके लिए एक सॉल्यूशन है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, जैसे ही whenever I क्रॉसेस जे, तो भाई मैं लूप ही खत्म कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। जैसे यहाँ तक, यहाँ पे आने तक हमारा सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये इन्होंने क्रॉस किया और फिर स्वैप चला, तो गड़बड़ हो गई, है ना। दोबारा देख लेते हैं, एक बार ले लेते हैं 1 3 7 2, छोटा ही इनपुट ले लेते हैं, और आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। मैंने कहा 2 1 हो गया, स्वैप हो गया, आई यहाँ पे आ गया, इसको कट किया, और जे यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैंने कहा भाई 7 और 3, ये इन प्लेस हो रहा है, मतलब इसी एरे में इनपुट चेंज हो रहा है, कोई नया एरे नहीं बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, आई यहाँ पे आ गया और जे यहाँ पे गया, तो मैं कहूँ यार मुझे तो यही मिल गया ना आउटपुट, यही तो चाहिए था, 2 7 3 1 मिल तो गया है। तो मैं कहूँगा वेन एवर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ठीक है, मैं लूप खत्म कर दूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है यार, बस मिल गया मुझे, यहाँ तक ही रिवर्स चाहिए था, ठीक है। इक्वल टू क्यों आया, देखते हैं वो भी। एक इक्वल टू देखो, इवन में तो कभी नहीं आएगा, इवन में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यू कैन सी आई यहाँ पे, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे है, तो वो आपस में क्रॉस ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ओड में इक्वल आएंगे आई और जे की वैल्यू। एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 3 7 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ। आई यहाँ पे आया, जे यहाँ पे आया, ठीक है, स्वैप हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 0 आ गया। आई यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया, ठीक है, स्वैप हो गया जी, 7 और 1 आ गया। आई यहाँ पे आया, जी यहाँ पे आया, तो ये तो सेम ही एलिमेंट पे है, ये तो मैं एज इट इज ही छोड़ सकता हूँ ना, एज इट इज ही छोड़ सकता हूँ, यही तो आना है ये, तो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जैसे ही मेरा आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो होता है, आई विल टर्मिनेट माई लूप, और इसी वजह से मैं यहाँ वाइल लूप यूज कर सकता हूँ रेदर देन फोर लूप। फोर आई विल नॉट यूज, वाइल आई कैन यूज, क्योंकि वाइल में हम ये कंडीशन इजीली लगा सकते हैं, लगा तो फोर में भी सकते हैं, बट काफी ज्यादा यू कैन से भसड़ हो जाएगी, तो लेट्स डू इट विद द वाइल लूप। तो देखो, अब इसका सूडो कोड लिख लेते हैं, ठीक है। और अब मैं एरे में इन प्लेस चेंज करूंगा, तो एरे की वैल्यू ले लेते हैं 1 3 5 7 9, और एक एरे ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 2 4, थोड़ा पीछे ले लेते हैं, रुको, ठीक है। और एक एरे ये ले लेते हैं 2 4 6 8 2 4, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैंने ना एक आई रखा है, आई इक्वल टू 0 पे रखा है, और जे इक्वल टू मैंने क्या रखा है, जे इक्वल टू एन माइनस 1 पे रखा है, ठीक है। यानी मेरा आई तो है यहाँ पे, जे यहाँ पे, और अगर इनपुट ये है तो आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा वाइल लूप, ठीक है। वाइल, मैंने कंडीशन क्या बोली थी कि भाई जैसे ही मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे होता है, तो मैं ब्रेक कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि जब तक मेरा आई लेस देन जे चल रहा है, तब तक ये लूप चलेगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं करूंगा स्वैप ए आर आर ऑफ आई, कॉमा ए आर आर ऑफ जे, ठीक है। ये स्वैप फंक्शन भी यहीं लिखेंगे, अलग से नहीं बनाते, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, जे माइनस माइनस और आई प्लस प्लस, दैट्स इट, ठीक है। तो अब इसको, स्वैप फंक्शन को देखते हैं। तो यार देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि अब थिंक इट इन अ वे कि भाई मेरे पास ना 3 ग्लास है, सॉरी 2 ग्लास है, एक में मेरा भरा हुआ है ऑरेंज जूस, ठीक है। और एक मेरे पास जो ग्लास है उसमें मेरा भरा हुआ है, लेट्स से एवोकाडो शेक, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैंने बोला कि यार मुझे ना इन दोनों को ग्लास को इंटरचेंज करना है, मतलब मुझे इस ग्लास में चाहिए एवोकाडो,
सॉरी ऑरेंज, और इस ग्लास में चाहिए एवोकाडो जूस। तो आप कैसे करोगे? तो भाई आप बोलोगे यार मैं क्या करूँगा, मैं एक थर्ड ग्लास ले आऊँगा और उसमें मैं पहले एवोकाडो जूस डाल दूँगा, ये खाली हो जाएगा, और इसमें मैं ऑरेंज जूस डाल दूँगा और इससे मैं इसमें एवोकाडो जूस डाल दूँगा, एंड दैट्स हाउ आई कैन स्वैप द ग्लासेस, राइट? सेम यही करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ए आर आर ऑफ आई है एक, और ए आर आर ऑफ जे है। मुझे इनको ही तो स्वैप करना है, तो मैं बोलता हूँ ऐसा करते हैं ना, एक तीसरा वेरिएबल ले आते हैं, टेम्प, जो रख लेगा ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू। ठीक है, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू इसने रखी। अब इसने जब ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू रख ली है, तो मैं क्या कहूँ, मेरा ये वाला खाली हो गया, ऑल दो इसमें है पर ओवरराइट कर सकते हैं क्योंकि मैंने वो स्टोर कर ली है। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं बोलूँगा भाई ए आर आर ऑफ आई को मैं ए आर आर ऑफ जे से असाइन कर दूंगा। इसका मतलब मैंने इसका जूस इसमें डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद मैं ए आर आर ऑफ जे को टेम्प से असाइन कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर जो इसका जूस मैंने खाली इसमें किया था वो अब मैंने इसमें डाल दिया है, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो एक बार पूरा सूडो कोड लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं एक आई को लूँगा 0, जे को लूँगा n-1। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, वाइल लूप लगाऊंगा, आई इज लेस देन जे जब तक ऐसा है जब तक ही चलो। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक इंट लूँगा, इंट टेम्प। ठीक है, इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू मैंने इसमें स्टोर कर दी है। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मैं ए आर आर ऑफ आई को मैं ए आर आर ऑफ जे से इनिशियलाइज करा दूँगा, सॉरी ओवरराइड करा दूंगा, और ए आर आर ऑफ जे में मैं टेम्प की वैल्यू को डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, और एट द एंड मैं एरे को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट ए आर आर। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन रिवर्स द एरे। ठीक है, सो यार लेट्स कोड इट फर्स्ट, और फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अगेन मुझे ये पीस ऑफ कोड तो सेम ही रहेगा। एन लिया, एरे का इनपुट लिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मैं दो वेरिएबल लूंगा, आई इक्वल टू 0। ठीक है, और एक मैं लूंगा जे इक्वल टू n-1। ठीक है, और मैं बोलता हूँ वाइल आई इज लेस देन जे, तब तक क्या करो, एक टेम्प ले लो इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। ओके, फिर एक ए आर आर ऑफ आई ले लो, ए आर आर ऑफ जे, और फिर ए आर आर ऑफ जे में क्या डाल दो, टेम्प की वैल्यू। ठीक है, जब मैं ये कर चुका हूँगा उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जे को माइनस माइनस करना है और आई को प्लस प्लस करना है कि भाई आप आगे चले जाओ, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो इनपुट लेते हैं जल्दी से। एक 5 साइज का एरे लिया। ठीक है, और मैं लेता हूँ 3 4 5 3 2। तो ओके, मैं प्रिंट करना भूल गया हूँ, तो उसको प्रिंट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 ही एंड एन और SOUT, oops, ARR of I एंड देन स्पेस। ठीक है, दैट्स इट, और एट द एंड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस से 5 4 6 5 7 6। तो के वी हैव मिस समथिंग, लेट्स ओके, ए आर आर ऑफ आई नहीं आएगा यार, यहाँ पे ए आर आर ऑफ के आएगा, माय बैड। ठीक है, क्योंकि के वाला लूप लगा हुआ है। ठीक है, दोबारा रन कर दें। ये वाला मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इनपुट ले लेता हूँ। तो देखो 67564 ठीक है, एक इवन के लिए भी चला लेते हैं। तो एक 6 साइज का ले लेते हैं, 4 5 3 2 1 8। ठीक है, सो इट इज 812354। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। ऑल्सो यार वो जो हमने डिस्कस किया था कि हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको भी ना आई इज लेस देन एन करके देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला इनपुट ले सकते हैं हम। अ, तो देखो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जब मेरा आई हाफ तक गया एरे के तब उसने रिवर्स कर दिया था, लेकिन जब उसने बाकी हाफ बिट रिवर्स किया उसने वापस रिवर्स कर दिया, तो एरे एज इट इज रह गया है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
और यार आई वुड से कि आज के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज़ दिस वीडियो इज़ आई वुड से टू मच लॉन्ग नाउ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यू हैव द टास्क कि आपको ये टास्क करना है। Also, from the next video, we will try to solve these problems. This is really good problem, left rotation by K, and these are also very good problem. तो नेक्स्ट वीडियो से काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वे ऑफ टीचिंग एंड दिस शीट, तो यार लाइक the video, share it, and subscribe my channel. Also, if you want to connect with me, you can directly connect with me on LinkedIn. My name is Rajit Chaudhary, and I am working as uh, SG1 at Amazon. Thank you so much. Bye.